दुनिया भर में इस समय अंडों का भारी संकट पैदा हो गया और अमेरिका जैसे अमीर देश में भी नाश्ते की मेज से अंडे गायब हुए। इस बड़ी कमी ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को पूरी तरह कर दी। यहाँ तक कि खबरें बता रही कि अमेरिका की हालत इतने ज्यादा गंभीर हो गई कि उन्होंने तुर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों से मिलियंस ऑफ एग्स इंपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तुर्की और साउथ कोरिया खुद अंडों की कमी का सामना करें तो अमेरिका की मदद कैसे कर। फिलहाल अगर इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका की कोई असली मदद कर सकता है तो वह केवल भारत ही। लेकिन दोस्तों, भारत इस बार अमेरिका की मदद करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं। भारत की इस बेरुखी के पीछे कई पुराने और कड़े कारण छिपे। इसीलिए भारत इस बार अमेरिका को उसकी औकात दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल आज अमेरिका में जिस तरीके से अंडे का क्राइसिस आया है, ऐसे में भारत उनकी मदद बड़ी आसानी से करने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, साल 2012 का वह विवाद भारत आज भी नहीं भूला, जब अमेरिका हमें WTO में घसीट कर ले गया। उस समय अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था कि हम उनके चिकन लेग्स को अपने बाजार में आने दें। भारत अपनी सुरक्षा और अपने किसानों के सम्मान के लिए आज भी उस अपमान का हिसाब बराबर करना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका में बर्ड फ्लू की वजह से हाल ही में करोड़ों मुर्गियों को मारना पड़ा, जिससे वहां अंडों की कीमतें आसमान छुई। वहां के सुपरमार्केट में अंडों की अलमारियां खाली पड़ी हैं और लोग महंगे दामों से परेशान। इस संकट को वहां के लोग एक लेसन कर रहे हैं जो अब उनके काबू से बाहर हो चुका। अमेरिका ने दुनिया भर में हाथ फैलाए, लेकिन उसे कहीं से भी सही मदद नहीं मिली। खबरें बता रही है कि अमेरिका ने साउथ कोरिया और तुर्की के सामने हाथ फैलाए, लेकिन सच्चाई यह है कि हकीकत में ये दोनों देश खुद ऐसी स्थिति में नहीं कि लंबे समय तक अमेरिका की मांग पूरी कर सके, क्योंकि तुर्की हाल ही के समय महंगाई, मुद्रा संकट और कृषि लागत बढ़ने से जूझ रहा है, जिससे उसकी घरेलू फूड सप्लाई पहले से दबाव में। वही दक्षिणी कोरिया में जमीन की कमी, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और पहले से सीमित पोल्ट्री उत्पादन क्षमता के कारण एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा सरप्लस बचता है। जबकि भारत आज दुनिया में अंडे पैदा करने के मामले में दूसरे नंबर पर हमारी उत्पादन क्षमता इतनी ज्यादा है कि हम पूरी दुनिया की जरूरत को अकेले दम पर पूरा कर। भारत हर साल लगभग 149 अरब से ज्यादा अंडों का उत्पादन कर रहा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री कितनी मजबूत और विशाल हो चुकी। तमिलनाडु का नमक्कल शहर भारत में अंडों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर दिन लगभग 6 से 7 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है, जो दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले बहुत ज्यादा। यहाँ की आधुनिक तकनीकी और सुरक्षित फार्मा की वजह से भारतीय अंडों पूरी दुनिया में मशहूर। नमकल से ही सबसे ज्यादा अंडे विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब ने भारत समेत 40 देशों से अंडों की आयात पर पूरी तरह रोक लगाई। सऊदी अरब ने यह फैसला अपने घरेलू सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया। इस पाबंदी की वजह से भारत के पास अंडों का बहुत बड़ा स्टॉक जमा हुआ। अब यह करोड़ों अंडों भारत के पास एक ऐसी ताकत बन गई जिसे वह रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करे। सऊदी अरब की पाबंदी और खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से भारत का एक्सपोर्ट थोड़ा धीमा हुआ। इसकी वजह से भारत के घरेलू बाजार में अंडों की बाढ़ आ गई और कीमतें भी काफी नीचे गिरी। यही वह सरप्लस स्टॉक है जिसे पालने के लिए अमेरिका जैसा बड़ा देश अब तरस रहा। भारत के पास हर दिन उत्पादन बढ़ रहा है, जो हमारी स्थिति को और भी मजबूत बनाता है। हमने पहले भी बताया कि अमेरिका ने तुर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों से मदद लेने से कोशिश की, लेकिन वहां भी स्थिति ठीक। कोरिया में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से वहां से अंडों की सप्लाई पर कई देशों ने पाबंदी लगाई। तुर्की के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह अमेरिका की विशाल मांग को समय पर पूरा कर। ऐसे में घूम फिरकर अमेरिका की नजर अब केवल भारत की तरफ ही टिकी हुई, क्योंकि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जीत यही है, यहाँ का बायोसिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही आधुनिक और कड़ा है। हमारे यहाँ बर्ड फ्लू का असर बहुत कम होता है और इसे तुरंत छोटे इलाकों में ही काबू कर लिया। इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि भारतीय अंडे सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद। यह भरोसा ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बनाने की राह पर ले जा रहा है। अमेरिका इसमें भारत पर दबाव बना रहा है कि हम रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करें।
लेकिन भारत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई दूसरा देश हमारी जरूरतों और नीति में दखल। इसीलिए भारत ने भी साफ कर दिया कि हम अपने हितों से कोई समझौता नहीं। अब अंडों का संकट भारत के लिए एक बड़ा मौका है कि हम अपनी शर्तों पर बात। भारत चाहता है कि अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाली भारी ड्यूटी को कम करे। हम अपनी पुरानी जीएसपी सुविधा को फिर से बहाल करवाना जो 2019 में छीन ली गई। इसके बिना भारत अपनी मेहनत से पैदा किए गए अंडों को अमेरिका को सस्ते में नहीं। भारत अब एक व्यापारिक शक्ति के रूप में अपनी सही कीमत वसूलना चाहता है। नमकल से खाड़ी देशों और अन्य बाजारों तक माल पहुंचाने में भारत को बहुत कम समय हमारा कोल्ड चेन नेटवर्क अब बहुत ही एडवांस हो चुका है, जिससे अंडे बिल्कुल ताजे बने। और भारत की यही रसद क्षमता हमें तुर्की और ब्राजील जैसे देशों से बहुत आगे ले खड़ा कर दे, क्योंकि हम बहुत ही कम लागत में और तेजी से माल भेजने की ताकत रखते हैं। भारत सरकार अपने करोड़ों पोल्ट्री किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। हम नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में घुसकर हमारे छोटे कारोबारियों को नुकसान। इसीलिए भारत इस बार अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लेगा। यह नहीं भारत की नीति है जहां किसान का हित सबसे ऊपर रखा जाता है। अमेरिका के खाली सुपरमार्केट और वहां के लोगों की जरूरत भारत के लिए एक बड़ा हथियार है। भारत इस संकट को अपनी कूटनीति को मजबूत करने के लिए एक औजार की तरह देख रहा है। यह अंडा कूटनीतिक अब भारत को वैश्विक मंच पर एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में पेश कर। अब दुनिया को समझ आ गया कि भारत के बिना खाद्य सुरक्षा अधूरी। आपको बता दें कि सऊदी अरब द्वारा रोके गए अंडे अब भारत के मिड डे मील और स्थानीय बाजारों में इस्तेमाल हो रहे। भारत के पास अंडों की कोई कमी नहीं है और उत्पादन की रफ्तार हर दिन और तेज होती है। इस भारी उत्पादन को संभालने के लिए भारत अब नए और बेहतर बाजारों की तलाश में। लेकिन दोस्तों, अमेरिका अगर सही शर्तों पर आता है तभी उसे यह सुविधा मिल। अन्यथा भारत के पास और भी कई सारे ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद। हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत। आपको बता दें कि अगर अमेरिका को भारत से अंडों के लिए मदद चाहे तो अमेरिका के लिए इतना भी आसानी होने वाला, क्योंकि दोस्तों व्यापारिक सौदों के साथ साथ भारत अपने आईटी सेक्टर के लिए वीजा नियमों में भी आसानी चल। भारत सरकार का मानना है कि अगर हमें अमेरिका की मदद करनी है तो अमेरिका को भी हमारा साथ देना, क्योंकि व्यापार केवल एक तरफ नहीं हो सकता है, इसमें दोनों देशों का फायदा होना जरूरी। फिलहाल दुनिया भर में अंडों की भारी किल्लत ने यह साबित कर दिया कि भारत अब एक अनिवार्य शक्ति है। कोई भी अमीर देश अब भारत को नजरअंदाज करके अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं कि अगर अमेरिका भारत के सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो क्या भारत को सीधी मदद करनी चाहिए या फिर अपनी डिमांड पहले पूरी करवानी चाहिए। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के ISR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।